गृह मंत्री अमित शाह की अमर्यादित बोल की खुलती पोल। दयाराम, राष्ट्रीय अध्यक्ष पीपीआई डी। भारत में एक कहावत सच ही है कि जिस थाली में खाना खाओ पर उसमें छेद तो मत करो। पूरे देश में गृह मंत्री अमित शाह के उस बयान पर कि अंबेडकर का बार बार नाम लेना जैसे फैशन हो गया है। यदि उतनी ही बार भगवान का नाम लेते तो उन्हें 7 जन्मों तक स्वर्ग में जगह मिल जाती। सबसे बड़ा प्रश्न ये है कि जिस संविधान की वजह से माननीय गृह मंत्री अमित शाह को सत्ता के शिखर पर पहुंचने का अवसर मिला और उसी सत्ता के दम में उन्होंने संविधान निर्माता डॉक्टर अंबेडकर का अपमान किया, और ऐसे लहजे में जिसमें अपमान और घृणा की बू आती हो, वही सबसे बड़ी विवाद की जड़ प्रतीत होती है, जिसमें पूरा देश सड़क से लेकर संसद तक आंदोलित है। आखिर गृह मंत्री अमित शाह की बोल में कोई होल तो नहीं? यह एक महत्वपूर्ण पहलू है। क्या विवाद की जड़ में गृह मंत्री अमित शाह ही है या कोई और तो नहीं? सच्चाई तो यह है कि पूना पैक्ट से जन्मी वे औलदे जो सत्ता के साथ हैं, वे सभी की सभी चुप्पी साधे बैठे हैं, जो अपने को अंबेडकरवादी होने का दावा करते हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने इन पूना पैक्ट की औलादों के विषय में कहा था, अछूतों के प्रतिनिधि अछूतों के हितों के रखवाले समझ जाते हैं, लेकिन कांग्रेस में शामिल हो जाने के कारण उनकी स्थिति मुख पर पट्टी बंधे कुत्तों जैसी हो गई है, जिनका काटना तो बहुत दूर की बात है, वे भौंक भी नहीं सकते। इन अस्पृश्य सदस्यों ने बोलने और काम करने की जो आजादी गंवा दी है, उसका केवल एक ही कारण है कि वे कांग्रेस में शामिल हो गए हैं और कांग्रेस के अनुशासन के फंदे में फंस गए हैं। फिर आसानी से समझा जा सकता है कि डॉक्टर अंबेडकर के विरोध में जो अमित शाह को अमर्यादित बोली बोलने की ताकत मिली, उन्हीं पूना पैक्ट की औलादों से ही मिली है, जो कल कांग्रेस में थे आज भाजपा में हैं, जिनके मुखों पर आर्य पुत्रों ने पालतू कुत्तों जैसी पट्टी बंधी हुई है। आज देश में जो अछूतों की बहन बेटियों की आबरू खुलेआम लूटी जा रही है, नवयुवकों के सिरों पर पेशाब आर्य पुत्रों द्वारा करने जैसी अमानवीय कृत्य किए जा रहे हैं, उनको हौसला प्रदान करने वाले कोई और नहीं बल्कि यही गूंगे बहरे पूना पैक्ट की औलादें हैं, जो ऐसे हादसों के बावजूद अपने बोलने की आजादी गंवा दी है। भाजपा कांग्रेस को कोसती है और कांग्रेस भाजपा को कोसती है। इनका चाल चरित्र और चेहरा गजब का है। इनमें से एक का मुखिया संविधान को सिर माथे लगाता है, तो दूसरा अपने हाथ में संविधान लेकर जय भीम की गूंज के साथ संविधानवादी होने का दावा करता है। किंतु दोनों के दोनों कितने ईमानदार हैं कि भारत का मूल निवासी उन्हें समझ नहीं पाता। उन दोनों ने संविधान द्वारा प्रदत्त सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय आज तक देशवासियों को प्रदान नहीं किया। उन्हें यह मालूम है कि संविधान ने देश के समस्त नागरिकों को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय प्रदान करने का निर्देश देता है। फिर समस्त नागरिकों में 90% तो भारत के मूल निवासी है। फिर धन, धरती और राजपाट में 90% हिस्सा मूल निवासियों को देना ही पड़ेगा। इसलिए उन्हें देना न पड़े, आर्य पुत्र उनके बीच से चुने गए पूना पैक्ट की औलादों को मालो माल करके उनकी जबान बंद कर देते हैं और कब्जे में न आने की स्थिति में उन्हें महाभारत के आदि पर्व की धार्मिक धर्मा के अनुसार साम दाम दंड भेद की आर्य नीति द्वारा सुरा सुंदरी मुहैया करके उनका हमेशा हमेशा के लिए मुंह बंद करके रखते हैं। आजादी के आंदोलन के दौरान बाल गंगाधर तिलक ने घोषणा की थी कि स्वतंत्रता प्राप्त करना हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है। सन 1918 में अन्य पिछड़े वर्ग के कुछ नेता बाल गंगाधर तिलक से सोलापुर के एथनी नामक जगह पर एक पार्टी के जलसे के दौरान मिले और आजाद भारत में अपनी मांगों को रखा, तो बाल गंगाधर तिलक ने कहा था, मेरी समझ में नहीं आता कि ये तेली, तमोली और कुनभटे संसद में क्यों जाना चाहते हैं। तेली क्या संसद में जाकर तेल बेचेगा, तमोली क्या संसद में जाकर कपड़ा सिलेगा और कुर्मी क्या संसद में जाकर हल चलाएगा। किंतु यही अन्य पिछड़े वर्ग के लोग 25 अप्रैल 1948 में लखनऊ के बेगम हजरत महल पार्क में एक जलसे के दौरान ऐसा ही प्रश्न डॉक्टर अंबेडकर से जब पूछा तो उन्होंने जवाब देते हुए कहा, जिस दिन SC ST OBC के लोग एक मंच पर होंगे, उस दिन पंडित गोविंद बल्लभ पंत जैसे मुख्यमंत्री तुम्हारे जूते के फीते खोलने में गर्व महसूस करेंगे। इनका एक मंच पर आना तो बहुत दूर, वे आर्य पुत्रों और उनके पुरखों की आर्य ब्राह्मणी व्यवस्था से ही जुड़कर जाति के खेमों में बनते रहे, जिसका लाभ उठाकर वे सत्ता में बने हुए हैं। डॉक्टर अंबेडकर ने सन 1951 में जो नेहरू मंत्रिमंडल से त्यागपत्र दिया था, उसमें सरकार द्वारा अन्य पिछड़े वर्ग के लिए काका कालेलकर रिपोर्ट को लागू न करने को लेकर था, और दूसरा मुद्दा हिंदू कोड बिल के माध्यम से महिलाओं को पुरुषों के समान अधिकार न प्रदान करने को लेकर था। अतीत के आकलन से ही वर्तमान समझ में आता है। भाजपा के नेता संविधान बदलने के लिए 400 पार का नारा देकर
संविधान बदलने की घोषणा तक की हिंदू राष्ट्र की चहल पहल आज भी जारी है, जिसमें शूद्र वर्ण के लोगों को केवल ऊपर के तीनों वर्णों की सेवा करना होगा। बदले में उन्हें खाने में जूठा अन्न, पहनने के लिए फटे पुराने वस्त्र, मिट्टी की टूटे फूटे बर्तन में भोजन और सोने के लिए जमीन पर पुवाल होगा। अतीत से सबक न लेने वाले अछूत और सछूत शूद्र नेता जिनकी वैसाखियों पर आर्य पुत्रों की भाजपा सरकार टिकी है, उन्होंने यदि शीघ्र नहीं चेता तो वे अपना तो डूबेंगे ही, पर वे पूरे अपने मूल निवासी समाज को ही ले डूबेंगे। इतिहास के पन्नों पर वे गद्दारों की कतार में नजर आएंगे। जिस डॉक्टर अंबेडकर ने भारत के संविधान की रचना की और उसमें सदियों से अधिकार वंचितों को अधिकार प्रदान करने की व्यवस्था की, फिर भला वे डॉक्टर अंबेडकर के एहसान को कैसे भूल सकते हैं। उनके लिए स्वर्ग कहीं और नहीं, भारतीय संविधान और डॉक्टर अंबेडकर के विचारों और नसीहतों में है। इसलिए हकीकतन लोग इसीलिए अंबेडकर का उद्घोष करते हैं, किसी फैशन की वजह से नहीं। किंतु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के लिए मोदी का उद्घोष उनके किस खूबी के लिए, कहीं झूठ बोलने में महारत हासिल करने के लिए तो नहीं। सोशल मीडिया पर किसी ने नरेंद्र मोदी पर एक स्वरचित स्लोगन रचकर लिखा, या मोदी सर्व झूठेषु स्वदेशे समुपस्थित, त्वयं टुचे त्वयं लुच्चे त्वयं फेंकु नमो नमः। अर्थ, नरेंद्र मोदी जी, आपने तो अपने देश में बड़े से बड़े झूठ को स्थापित करने में महारत हासिल कर लिया है। तुम कितने टुच्चे, कितने लुच्चे और कितने बड़े फेंकू हो, तुम्हें हम नमन करते हैं। गृहमंत्री अमित शाह मूर्खों को तो स्वर्ग में भेज सकते हैं, 7 जन्मों तक ही नहीं बल्कि 14 जन्मों तक रहने के लिए, जिन्हें उनके पुरखों ने सदियों से आर्य सांस्कृतिक भ्रमजाल से मूर्ख बनाकर रखा। किंतु डॉक्टर अंबेडकर के अनुयायियों को वे कभी भी किसी भी दशा में मूर्ख नहीं बना सकते। धन्यवाद। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें।